अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम गोल्जी कम्प्लेक्स, जिसको हम गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम भी दे सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जिस ऑपरेटर्स को सबसे पहले गोल्जी ने ही 1898 में इनफैक्ट डिस्कवर किया था, जिस बिना पर इसका नाम गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कम्प्लेक्स ही रख दिया गया। पहले मैं इसी डायग्राम को देखते हुए आपको इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी, देन हम प्रॉपरली आपके बुक के पेजेस से जो मैंने मटेरियल लिया है उसके ऊपर मूव करेंगे। गोल्जी ऑपरेटर्स तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जो कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स के स्टैक्स या ढेर के ऊपर मुश्तमिल होता है। मेम्ब्रेन्स को यहाँ पर भी हमने सिस्टर्नी या सिस्टर्ना का नाम दिया हुआ है, और ये वेजिकल्स इस डायग्राम में आपको, या जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स का स्टैक है या ढेर है, ये इसके दो फेसेस को आप देख सकते हैं। एक आउटर फेस जिसको हम ट्रांसफेस या फॉर्मिंग फेस का भी नाम दे सकते हैं, जिस साइड के ऊपर ट्रांसफेस लिखा हुआ है, एक और डायग्राम आगे आएगी, वहाँ पर इसी फेस को फॉर्मिंग फेस का नाम दिया गया है। जबकि इनर सरफेस जिसको सिस फेस कहा गया है, उसको हम मैच्योरिंग फेस का नाम भी दे सकते हैं। आउटर फेस कंपैरेटिवली कन्वेक्स होती हैं, जबकि इनर फेस या सिस फेस कंपैरेटिवली कन्वेक्स फॉर्म में होती है। देन गोल्जी ऑपरेटर्स, यहाँ पर मटेरियल आपकी बुक से लिया हुआ है, was discovered by Golgi in 1898. This apparatus, which was found virtually in all eukaryotic cell, consists of stack of flattened membranes bound sacs called cisternae. ये apparatus जो कि तमाम यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, ये किसके ऊपर मुश्तमिल है? ये फ्लैटन मेम्ब्रेन्स के स्टैक के ऊपर मुश्तमिल है, जिनको हम मेम्ब्रेन्स को सिस्टर्नी का नाम देते हैं। These cisternae together with associated vesicles are called Golgi complex. ये मेम्ब्रेनस सिस्टर्नी और साथ में इनको आपको राउंडेड फॉर्म में वेजिकल्स भी नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इन तमाम सिस्टर्नल स्टैक्स और इन राउंडेड वेजिकल्स को कोलेक्टिवली हम गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम दे देते हैं। इट इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकोनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टैक्स। पूरा गोल्जी ऑपरेटर्स एक कम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है, जो कि इंटरकोनेक्टेड ट्यूब्यूल्स और सेंट्रल स्टैक्स के ऊपर, मेम्ब्रेन्स के स्टैक्स के ऊपर मुश्तमिल है। सिस्टर्नी स्टैक्स आर कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स which are probably derived by budding of smooth endoplasmic reticulum. गोल्जी ऑपरेटर्स की सिस्टर्नी स्टैक्स कंटिन्यूअसली बन रही हैं, मुसलसल बन रही हैं। कैसे? बाय फ्यूजन्स ऑफ वेसिकल। राउंडेड वेसिकल्स फ्यूज होते जा रहे हैं इसकी आउटर फॉर्मिंग फेस या कन्वेक्स फेस के साथ। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, फॉर्मिंग फेस जिसको हमने पहले ट्रांस फेस का नाम भी दिया था, इस साइड के ऊपर राउंडेड वेसिकल्स जो हैं वो एक साइड से आकर फ्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इसको फॉर्मिंग फेस का नाम दे दिया है। और ये वेसिकल्स कहाँ से आए हैं? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बडिंग से ड्राइव किए गए हैं। देयर आउटर कन्वेक्स सरफेस इज फॉर्मिंग फेस, while inner concave surface is maturing phase। जैसा कि हमने पहले वाली डायग्राम में भी डिस्कस कर लिया था, आउटर कन्वेक्स सरफेस को या ट्रांस फेस को हमने फॉर्मिंग फेस का नाम दिया, जबकि इनर कनकेव सरफेस को हमने या सिस फेस को मैच्योरिंग फेस का नाम दे दिया। दिस सिस्टर्नी ब्रेक अप इनटू वेसिकल्स फ्रॉम द लेटर, यानी
मेच्योरिंग फेस जिसका बाद में जिक्र किया है, यहाँ से सिस्टर्नी यानी कि मेम्ब्रेन्स, गोल्जी अपरेटस की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ब्रेकअप होती हैं वेजिकल्स की सूरत में। अब बननी कहाँ से शुरू हुई थी? फॉर्मिंग फेस से। दोबारा से डायग्राम को देखिए ज़रा। ट्रांस फेस के ऊपर जो वेजिकल्स हैं वो आके अटैच हो जाते हैं फॉर्मिंग फेस के ऊपर, देन अंदर की तरफ मूव करते रहते हैं। इवेंचुअली सिस फेस या मैच्योरिंग फेस जो कि आपको कनकेव नज़र आ रही है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। देन वहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वेजिकल्स की सूरत में ये वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। और ट्रांस फेस या कन्वेक्स या फॉर्मिंग फेज तक ये वेजिकल्स आते कहाँ से हैं? कहा जाता है कि प्रोबेबली गालिबन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बडिंग से ये वेजिकल्स वहाँ से ड्राइव होते हैं, वहाँ से आते हैं और फिर ये हिस्सा बन जाते हैं गोल्जी अपरेटस की ट्रांस या फॉर्मिंग फेज का। The whole stack consists of a number of cisternae thought to be moving from outer to inner face। पूरे का पूरा जो स्टैक है फ्लैटन मेम्ब्रेन्स का, जो स्टैक मीन जो ढेर लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये मुश्तमिल है किसके ऊपर? नंबर ऑफ सिस्टर्नी थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर फेस। ये सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स के ऊपर मुश्तमिल है जिनके बारे में कंसीडर किया गया है कि यही वेजिकल्स, मेम्ब्रेनस वेजिकल्स, आउटर से इनर फेस यानी कि कन्वेक्स से कनकेव सरफेस या कह लें कि फॉर्मिंग से मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स के साथ, क्योंकि पहले हमने ये बात कर दी है कि जो वेजिकल्स हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बड ऑफ हुए, बाहर को निकले, देन वहाँ से रिलीज़ होकर ये गोल्जी अपरेटस का हिस्सा बन गए, फिर गोल्जी अपरेटस के अंदर मूव करते हुए उसकी कनकेव या मैच्योरिंग सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही सारा प्रोसेस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस के साथ इंटरकनेक्टेड जो चैनल्स हैं कल के लेक्चर में हमने पढ़े, जिनको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम दिया है। एक रेडिश लाइन से हम देख सकते हैं कि वेजिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस से एक राउंडेड वेजिकल निकलता हुआ बड ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर गोल्जी अपरेटस का दिखाया गया है। ये वेजिकल गोल्जी अपरेटस की आउटर सरफेस के साथ फ्यूज़ हो गया। देन साइड पर या तो ये वेजिकल प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग इसकी गोल्जी अपरेटस के अंदर होगी, इसको फिनिशिंग टच दे दिया जाएगा गोल्जी अपरेटस से। ये या तो लेटरल साइड से उसकी दाईं या बाईं साइड से बाहर को निकल आएगा या फिर उसके अंदर ही मूव करता हुआ आगे तक इससे दोबारा मैच्योरिंग फेज से जब बड ऑफ हो जाएगा, निकल जाएगा गोल्जी अपरेटस से, या तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर यानी कि सेल से बाहर इसको रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप अगर ये समझें तो ये रिलेशनशिप आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकता है। देन फंक्शंस क्या हैं गोल्जी कम्प्लेक्स के? गोल्जी कम्प्लेक्स इज कंसर्न्ड विद सेल सेक्रेशंस। इसका ताल्लुक है सेल्स सेक्रेशंस से। सेक्रेशंस आर प्रोडक्ट्स formed within the cell on ribosomes and then passed to outside through endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। ये secretions प्रोटीन्स या एंजाइम्स की सूरत में होती हैं जो कि सेल्स के अंदर बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं, जिनके बनने की जगह है राइबोसोम्स।
यानी कि सेल सेक्रेशंस जो कि प्रोटीन्स की फॉर्म में होती हैं, वो बनती कहाँ पे हैं? राइबोसोम्स के ऊपर। देन सिंथेसाइज होने के बाद ये पास कर दी जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बाहर। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ये सेक्रेशंस वेसिकल्स के अंदर इनक्लोज होकर गोल्जी अपरेटस के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। Secretions are converted into finished product and are packed inside the membrane. ये secretions गोल्जी apparatus में आगे कन्वर्ट हो जाएंगी अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। इनको प्रोसेस किया जाता है और इनकी फिनिशिंग की जाती है या इनको फिनिशिंग टच दे दिया जाता है। देन गोल्जी apparatus के अंदर ही इनको मेम्ब्रेन्स के अंदर पैक किया जाता है बिफोर एक्सपोर्ट, इससे पहले कि बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। दे विल बी पैक्ड इनटू मेम्ब्रेन्स। फॉर एग्जांपल, इन मैमल्स pancreas secrete granules containing enzymes that help in digestion. मैमल्स में पैंक्रियाज क्या करता है? वो ग्रैन्यूल कंटेनिंग एंजाइम सिक्रीट करता है, जो एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गोल्जी कम्प्लेक्स हैज़ अ रोल इन फॉर्मिंग ऑफ दीज ग्रैन्यूल्स। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स का रोल है कि इन ग्रैन्यूल्स को बनाए और उनको फिनिशिंग टच दे। प्रोटीन्स और एंजाइम्स विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द गोल्जी अपरेटस। वो तमाम एंजाइम्स और प्रोटीन्स जिन्होंने अपनी सिंथेसिस के बाद सेल से बाहर मूव करना है, वो इन गोल्जी अपरेटस के थ्रू गुजरेंगी। Most important function of this apparatus is to modify the protein and lipids by adding carbohydrates and converting them into glycoprotein or glycolipids. मेन फंक्शन गोल्जी apparatus का ये भी है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स को ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और लिपिड्स के साथ भी कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करके एसोसिएट करके उनको ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन यहाँ पर आपने इसके इम्पोर्टेंट रोल भी स्टडी कर लिए। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई भी आप लोगों को इसके बारे में डिफ़िकल्टी हो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। अपना ख्याल रख